बायोग्राफी ऑफ स्टार्स में आप सबका स्वागत। जी हाँ, आज हमारे स्टार हैं बहुत ही स्पेशल, सोनू निगम। सोनू निगम एक वो शख्स जिन्होंने अपनी स्माइल के साथ, अपने आर्ट के साथ, अपने डांस के साथ पूरी दुनिया में वो नाम बनाया। आई विटनेस हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मुझे बहुत बार उनके साथ बोलने का मौका मिला। फिर मैं बात करूँगा कि मेरे गुरु योगेश शर्मा जी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया की धरती पे मिलाया था, लेकिन मुझे इंडिया की धरती पे उनके साथ डांस करने का, उनका एक पंजाबी गीत था जो दूरदर्शन में आया था, तब उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली बार उनके साथ काम करने का मौका मिला, शूटिंग्स करने का मौका मिला, और वी डन अ वेरी हार्ड वर्क इन दैट। सो बात करेंगे आज सोनू जी की। सोनू जी ने ज़िंदगी में अपने बहुत ही बड़ा मकाम बनाया, नॉट ओनली इन सिंगिंग। अकेली वो सिंगिंग नहीं करते, वो दूसरों का भी बहुत ध्यान रखते हैं, दूसरों को सिंगिंग सिखा भी रहे हैं। अभी अगर उनके प्रोग्राम देखें तो पूरी दुनिया में उनसे लोग सिंगिंग सीख रहे हैं। तो उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत ही बढ़िया और उम्दा तरीके के साथ यूज़ किया। सो आइए सबसे पहले जानते हैं सोनू निगम के बारे में। सोनू जी को मुझे, अगर मैं सोनू जी के बारे में बताऊं तो बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास। एक बार की बात है कि हम चले थे ब्लू माउंटेन, जी हाँ, थ्री सिस्टर्स। उसकी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं सोनू जी के बारे में ये वीडियो। बायोग्राफी ऑफ स्टार्स। सोनू निगम, जो हर दिल के राजा बन चुके हैं, उनका जन्म 30 जुलाई 1973 को फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ। एक म्यूजिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हुए उन्होंने छोटी उम्र से ही गाना गाना शुरू कर दिया। सिर्फ 4 साल की एज में उन्होंने स्टेज पर अपने फादर अगम कुमार निगम के साथ परफॉर्म किया और उनका पहला गाना था मोहम्मद रफी साहब का सुपरहिट सॉन्ग क्या हुआ तेरा वादा। सोनू निगम के लिए सिंगिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक जुनून बन गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ प्लेबैक सिंगर इन 1992 में की, लेकिन उनका ब्रेक थ्रू आया 1997 में, जब उन्होंने फिल्म बॉर्डर का आइकॉनिक गाना संदे से आते हैं गाया। ये गाना उनका कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी अपना जलवा दिखाया। 1995 का एल्बम दीवाना उनका एक क्लासिक हिट था, जिसके गाने आज भी लोगों के दिलों को छू लेते हैं। अब मुझे रात दिन और दीवाना तेरा जैसे गाने सोनू निगम को एक सुपरस्टार बना गए। सोनू निगम की वर्सेटैलिटी उनकी स्ट्रेंथ है। रोमांटिक सॉन्ग्स, सैड मेलोडीज, डिवोशनल ट्रैक्स या हाई एनर्जी नंबर्स, उन्होंने सब कुछ गाया है। सूरज हुआ मध्यम, कल हो ना हो, अभी मुझ में कहीं और मैं अगर कहूँ जैसे गाने उनकी सोलफुल आवाज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड और रीजनल लैंग्वेजेस में भी अपनी आवाज दी है। सोनू निगम के अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि उनका नाम म्यूजिक के एनसाइक्लोपीडिया में लिखा जाना चाहिए। एक गायक होने के साथ साथ सोनू निगम एक फिलैंथ्रोपिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में वो एक योगी और फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, जो अपनी सिंप्लिसिटी और पॉजिटिविटी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, सोनू निगम सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि इमोशंस का समुंदर है, जिसमें हर सुर एक कहानी सुनाता है। उनकी जिंदगी और काम एक इंस्पिरेशन है हर उस इंसान के लिए जो अपने सपनों का पीछा कर रहा है। चलिए उनकी इस म्यूजिकल जर्नी को सेलिब्रेट करते हैं एक मेलोडियस नोट के साथ। बायोग्राफी ऑफ स्टार्स। तो सोनू जी के साथ बहुत समय निकालने को मिलता है जब वो ऑस्ट्रेलिया सिडनी आते हैं। एंड उनके स्पेशली उनके फादर साहब अगम निगम जी, ही इज़ वेरी मीन्स बहुत ही खुले दिल के बंदे हैं। एंड उनके साथ भी बहुत मौके मिले ऐसे ज़िंदगी के। मेरे गुरु योगेश शर्मा जी के कारण बहुत ज़्यादा मौके मिले, और उनके सोनू जी के शो हैं। एक बार मुझे याद है अगम निगम जी का भी शो होना था ऑस्ट्रेलिया में,
एंड होपली उनकी सिंगिंग अपने आप में बहुत दमदार है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि सोनू जी का, एक बार हम उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, मुझे याद है, मैं जाते जाते ये बात ज़रूर शेयर करूँगा। एक बार एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, एयरपोर्ट जब छोड़ा, उनका शो था न्यूजीलैंड आफ्टर सिडनी, तो न्यूजीलैंड था, तो उनके मीन्स कई चीज़ें छूट गई थी, तो मैं एयरपोर्ट छोड़ने के बाद वापस भी आ गया, फिर मुझे जाना पड़ा करते हुए। तो कई ऐसी यादगार हैं जो उनसी अभी भी याद करवाती हैं। मैं कहता हूँ मेरा एक पहला जॉब था जब मैं काम करता था कहीं पे, एंड उस जॉब में मेरे को सोनू जी के साथ डांस करने का मौका मिला स्टेज पे योगेश जी के कारण, बट तो मुझे वहाँ पे डांस नहीं करने दिया गया। सो आई जस्ट लेफ्ट दैट जॉब कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे जाने दो करके। एंड कई सारी स्टोरीज आपको याद आती हैं, बट समय की हमारे पास इतनी कमी होती है, तो अगर मैं कहानियाँ बताना, बातें करनी शुरू कर दूँ तो मेरे जहन के अंदर इतनी बातें हैं, बट हम फिर से बातें करेंगे जब बहुत लंबी लंबी बातें कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि हम लेके आते हैं आपके लिए ये वाला प्रोग्राम बायोग्राफी ऑफ स्टार्स। आपको कैसा लगता है? कई बार कई स्टार्स मेरे साथ जुड़े होते हैं तो मेरी बातें बहुत सारी हो जाती है, लेकिन आई नो दैट कि देयर इज़ अ टाइम लिमिट एज वेल। सो सोनू जी के साथ बहुत समय निकाला और सोनू जी को हम सल्यूट करते हैं। उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में अपने आप को अकेला नहीं सोचा, उन्होंने सिंगिंग आगे बांटी, एक गुलदस्ता तैयार किया और सबको सिंगिंग सिखा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं पूरी दुनिया में। सो उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस एंड वी से। एंड सोनू निगम जी डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। एक और बात, एक बार सोनू निगम का शो था तो सोनू निगम 1, 2 नहीं 3 सोनू निगम हमने विटनेस किए थे स्टेज के ऊपर। वो हेलोग्राम का उस टाइम था कि यहाँ भी सोनू जी बैठे होंगे, यहाँ भी सोनू जी बैठे होंगे, यहाँ भी सोनू जी बैठे होंगे। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। लेकिन दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कैसा लगा आपको हमारा बायोग्राफी ऑफ स्टार्स? मैं आपका अपना वरुण तिवारी, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी और इंडस एज पे, और आप ट्यून करें हमें, ऐप्स को डाउनलोड करें रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे और हमें मैसेज करें। और इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। मैं आपका अपना वरुण तिवारी। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.